नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर। रीवा सीधी सड़क चौड़ीकरण में मुआवजा माफिया सक्रिय। महसाओं हल्का पटवारी पर किसानों ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, चढ़ावा दो तो व्यावसायिक मुआवजा, नहीं तो जमीन रिकॉर्ड से गायब। ग्रामीणों में भारी आक्रोश। रीवा जिले के गुड़ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत महसाओं में रीवा सीधी राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण परियोजना को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रभावित किसानों और ग्रामीणों ने मुआवजा प्रक्रिया में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उनकी जमीनों का अधिग्रहण तो किया जा रहा है, लेकिन उचित मुआवजा देने की बजाय गरीब किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। पीड़ित किसान राम नरेश यादव ने महसाओं हल्का के पटवारी प्रवीण पटेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी भूमि का अधिग्रहण किए जाने के बावजूद रिकॉर्ड में उसे सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया। किसान के अनुसार उनकी कुल पुश्तैनी जमीन मात्र 4 डिसमिल है, जो रीवा सीधी राजमार्ग के बिल्कुल किनारे स्थित है। इसी भूमि पर उनका पुश्तैनी कुआं भी बना हुआ है, लेकिन मुआवजा निर्धारण के दौरान उनकी जमीन के साथ कथित तौर पर बड़ा खेल किया गया। राम नरेश यादव ने आरोप लगाया कि पूर्व में हल्का पटवारी द्वारा उनसे मुआवजा बनवाने के नाम पर चढ़ावे की मांग की गई थी। जब उन्होंने आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण चढ़ावा देने में असमर्थता जताई, तो उनकी भूमि को अधिग्रहण सूची में सही तरीके से शामिल नहीं किया गया। पीड़ित किसान ने भावुक होते हुए कहा कि मेरे पास सिर्फ 4 डिसमिल जमीन है और उसी में भी मुआवजा माफिया ने खेल कर दिया। अब मैं न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर हूँ। इसी प्रकार का मामला किसान गया प्रसाद तिवारी ने भी सामने रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि महसाओं हल्का पटवारी प्रदीप पटेल द्वारा उनकी कुछ भूमि को रिकॉर्ड से ही गायब कर दिया गया है। साथ ही उनकी अन्य व्यावसायिक एवं सिंचित भूमि को असिंचित दर्शाकर कम मुआवजा तैयार किया गया। किसान का कहना है कि इससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पीड़ित किसानों ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्या नाम है आपका? राम नरेश यादव सर। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये सर, मेरा मुआवजा भी नहीं बनाया पटवारी आरआई, कोई यहाँ सुनाई नहीं किया। मेरा न नाप जो किया पहले से। अच्छा। न सिंचित न गैर सिंचित, कोई मुआवजा नहीं बनाया। किस पंचायत के रहवासी हैं आप? महसाओं पंचायत। महसाओं पंचायत में यहाँ कौन पटवारी है? पटवारी है वो पटेल है, प्रदीप पटेल जी। अच्छा, तो क्या मांग कर रहे हैं आपसे? कितने पैसे की मांग? पैसा कौड़े मांग रहे हैं सर कि पैसा दे, तो हम पैसा नहीं, गरीब आदमी कहाँ पाए। अच्छा, ये आपके कहने का मतलब ये है कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, इसके चौड़ीकरण के उद्देश्य से ये यहाँ भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। तो भूमि अधिग्रहण करने के दौरान आपकी भूमि का मुआवजा ही नहीं बनाया गया है और इसलिए आप पीड़ित हैं कि आपकी भूमि भी जाने वाली है और आपकी मुआवजा जो बनना चाहिए लाभ नहीं हुआ, तो नहीं बना है। नहीं बना सर, ऐसा ही है। अच्छा, तो ये नहीं है कि कुछ हमका सहारा मिले चाहिए, नहीं तो हम कहाँ जाए? हमका जब कुछ नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? बोर करा सके पानी का हमारे पैसा नहीं है, हम पानी भी न मरेगा। दूसरा हमारा जमीन चला जाएगा तो हम कुछ धंधा करेगा इसी में वो करके, हम गरीब आदमी। अच्छा, क्या करेंगे जब कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए अगर आप जो है तो आवेदन कहीं दिए हैं? कहाँ नहीं दिया कहाँ सर? नहीं दिया सर, हम कहाँ हम उन्हीं के भरोसा रहे। अच्छा, तो पैसा की मांग कर रहे हैं, आपसे पैसा नहीं मिल पाया तो आपकी जमीन को उन्होंने वो कर दिया, चढ़ाया ही नहीं जी, है ना, मुआवजा ही नहीं बनाया। जी नहीं बनाया। अच्छा। क्या नंबर है भूमि का? क्या नाम है आपका? प्रसाद तिवारी। क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? पटवारी के द्वारा जी, मेरी जमीन का नंबर गोल कर दिया गया। अच्छा 1851, 1852, 1853। अच्छा। इसमें मेरा और मेरे भाई रोहिणी प्रसाद का हिस्सा था। अच्छा। तो 56 डिसमिल मेरे को चाहिए तीनों नंबर पे। अच्छा। 57 डिसमिल मेरे बड़े भाई रोहिणी प्रसाद को चाहिए। अच्छा। तो रोहिणी प्रसाद जी का तो नाम है। अच्छा। लेकिन मेरा निरंक बता रहा है नाम और जमीन। क्या नाम है पटवारी का? प्रदीप पटेल। ये किस तहसील अंतर्गत आती है आपकी भूमि? तहसील के अंतर्गत हमारी जमीन आती है। अच्छा, मुआवजा को लेकर क्या मानना है आपका कि जो अभी चौड़ीकरण के उद्देश्य से ये मुआवजा बनाया गया है, इसमें क्या मानना है आपका? क्या समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत भारी है हम लोगों को। जी, क्या नाम है आपका? अभिषेक तिवारी। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? इसमें हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो अभी घर नया निर्माण किए हैं जी, उन लोगों को मुआवजा बना। अच्छा, उनका व्यवसायिक मुआवजा बनाया गया है। बिल्कुल। अच्छा,
और जो है तो उनके पास बोर भी नहीं है, फिर भी बोर दर्शाए। अच्छा, अब उनका बोर चेक कराया जाए तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा, 5 फीट से ज़्यादा गड्ढा नहीं है। अच्छा, गड्ढा मतलब हथकल बोर कराए हैं, वो भी 5 फुट 10 फुट का, और व्यवसायीकरण का मुआवजा बना दिया गया है। कुछ नए घर बनाए गए हैं, आपका कहना ये है कुछ नए घर बनाए गए हैं, उनका अभी 1-2 महीने के अंतराल में बांस बल्ली के सहारे खड़े हुए हैं, बिल्कुल है ना, और वो उनका व्यवसायीकरण का मुआवजा बना। अच्छा, आपके साथ ये गलत क्यों किया गया, क्यों ऐसा हुआ है? क्या जाने की, इसलिए अब मेन बात ये है कि हमारे द्वारा किसी को पैसा तो दिया नहीं गया। अच्छा, क्योंकि हम इतने सक्षम हैं नहीं कि अफसरों को पैसा दे, पटवारियों को पैसा दे। मतलब आप गरीब आदमी हैं, आपसे पैसे की मांग की गई तो आप दे नहीं पाए, इसलिए आपकी भूमि को असिंचित कर दिए। सिंचित कर दिया गया है। अच्छा, सिंचित भूमि होते हुए आपकी असिंचित कर दी, भूमि होते हुए सिंचित किया गया है। और व्यवसायीकरण की भूमि है आपकी। तो आज कम से कम 25 साल पहले मैं ट्रांसफार्मर लगवाया हूँ। अच्छा, ये आपका लगवाया हुआ जी? जी, बोर में करवाया हूँ जी। मेरी जमीन फिर भी असिंचित की गई। अच्छा, ये व्यवसायीकरण की भूमि है लेकिन इसको असिंचित बनाया गया है। और क्या, ये तो एक महत्वपूर्ण संदर्भित विषय है। इसमें एक आप यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, क्या कहना चाहते हैं आप ये राजस्व कर्मचारियों? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये महासाओं में जो डबल लेन पे काम चल रहा है सीधी रीवा वाला, इसमें डाइवर्सन, ये जो ज़मीन अधिग्रहित की जा रही है भारत सरकार के जो रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसके द्वारा दी जा रही है, तो किसानों के साथ काफ़ी छलावा यहाँ के स्थानीय राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी के मिलीभगत से ऐसा काम किया जा रहा है कि जिससे कि किसान काफ़ी अपने आप को छले महसूस कर रहे हैं, और कहीं पर ऐसा किया गया है कि जिससे पैसा पा गए तो ईटा लगा करके उसमें प्लास्टर झूरे करवा दिया गया, ऊपर से टीना रख दिया गया, और पटवारी को पैसा दे करके उसको व्यावसायिक करा करके और काफ़ी लमसम उसका मुआवजा लेने के चक्कर में उसे मुआवजा बनवा लिया गया। अब देखा जाए तो शासन के पैसे को किस तरह से ये सब खेल चल रहा है पूरे इस रोड वाले कार्य में, चौड़ीकरण के नाम पर, चौड़ीकरण कार्य में, तो ये बहुत भारी अनियमितता है इस रोड वाले कार्य में। तो मैं कहना चाहूँगा कलेक्टर महोदय से और भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसको विशेष संज्ञान में लेकर जांच कराया जाए पूरे की जो ये रोड का कार्य जो चल रहा है, तो सही ढंग से किसानों को मुआवजा मिले, जो जैसे इन्हीं का मामला है। क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासनिक अधिकारियों से? तो जो है तो इन्हीं वाले मामले में मैं कहना चाहूँगा कि इनकी ज़मीन 2 भाई हैं, 2 भाइयों में बटनवारा हुआ। बटनवारा एक भाई का तो नंबर है 52 गायब है, और 1852/1 जो है नाम दर्ज है, उनका मुआवजा भी बन गया है, इनका मुआवजा नहीं बना है। अच्छा, इनके जमीन ये देखा जाए, ये जमीन है, ये जमीन बटनवारा भी है, वो मेड़ पर दर्शाई गई है, और ये जमीन इनकी ये गायब रिकॉर्ड, राजस्व रिकॉर्ड से गायब कर दी गई, और दूसरी तरफ देखा जाए वो घर बना हुआ है, तो ये उसको वो ईटा लगा करके प्लास्टर करके और उसको बना दिया गया, तो वो व्यावसायिक बना दिया गया। अच्छा, उसमें व्यवसाय कुछ नहीं हो रहा? नहीं है, वो बंद पड़ा है, वही कुछ भी नहीं है। अभी ये बताए हम स्थानीय किसान जो हैं, इन्होंने बताया कि वहाँ पर बोर भी नहीं है, 5 फीट का गड्ढा करके बोर दर्शा दिया गया। अच्छा, आप क्या मांग करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों से? अधिकारियों से ये मांग कर रहा हूँ कि मेरे ज़मीन का सही रिकॉर्ड बनाया जाए, और चूँकि मैं डीएम साहब के यहाँ पिछले 1 वर्ष से दायर कर रखा हूँ केस भी, और इसी प्रकार एक ज़मीन और हमारी महासाओं की है, इसी से लगी हुई। तो मतलब आप लोगों का ये कहना है प्रशासनिक अधिकारियों से कि आपकी ज़मीन का सही निरीक्षण करके उचित मुआवजा बनाया जाए, बनाया जाए, ये आपकी मांग? हाँ, यही